नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और कई बार ये फ़िल्मों में भी दिखाया गया है। और कभी-कभी हमारे कलीग्स, हमारे जो सराउंडिंग अस जो चलता रहता है हमारे चारों तरफ, लोगों का काफ़ी अपना-अपना एक विचार होते हैं। कुछ मेड अप स्टोरीज़ होती हैं कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारा, क्यों मारा, है ना? एक इस पे मूवी भी बन चुकी थी। कई सारे सोर्सेज़ के हिसाब से, है ना, कई मीडिया के स्रोत के हिसाब से, कई हिस्टोरिकल जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इन पॉइंटों पर कि क्या वास्तविकता में नाथूराम गोडसे का हाथ था गांधी जी को मारने मारने में। बिल्कुल हाथ नहीं, पूरी टीम का हाथ था। बाकी सारी दुनिया नाथूराम गोडसे के बारे में ही जानती है, लेकिन नाथूराम गोडसे के साथ कई लोग भी शामिल थे इसमें, है ना? वीडी सावरकर जो हम पढ़ते हैं 1857 वाले रिवॉल्ट में, है ना, उनकी किताब के बारे में डिस्कस करते हैं। वो भी उनका एक संगठन था, उस संगठन के साथी थे ये सभी लोग, है ना? गोपाल दास और गोडसे थे, उनके ब्रदर थे नाथूराम गोडसे के। विष्णु करकरे भी थे शामिल इसमें, है ना? तो 3-4 लोगों का इसमें हाथ देखने को मिलता है। और पूरी तरह से ये एक षड्यंत्र रचते हैं गांधी जी को मारने का। लेकिन गांधी जी को मारने की झूठी अफवाहें जो कहते हैं कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे रहे थे, या पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा फेवर था महात्मा गांधी का, पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं चाहते थे कि भारत का डिवीज़न हो, पाकिस्तान अलग बन जाए। कई सारे मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इसमें कि 55 करोड़ रुपए की बात थी, या लीगेसी की बात थी, या लिबर्टी की बात थी, या फ्रेटर्निटी की बात थी। हमेशा गांधी जी जो हैं वो पक्ष करते थे पाकिस्तान के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं मुझे और हमारे जो सोर्सेज़ हैं हिस्टोरिकल वाले, वो उनको मतलब नहीं मानते हैं। हम लोग नहीं मानते इन चीज़ों को। फोकस था कि महात्मा गांधी जी ने गोडसे को माफ़ भी कर दिया था। कई बार इन्होंने अटेम्प्ट किया गोडसे ने कि महात्मा गांधी को मारना है। संगठन और अपने साथियों की मदद से गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या का पूरी तरह से षड्यंत्र रचा था। और कई बार महात्मा गांधी ने गोडसे को छोड़ भी दिया था। मतलब इनको लगा था गोडसे के अंदर आज नहीं तो कल इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम गोडसे की यहाँ कहानी लेकर आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा गाइस। अब बचपन में जन्म हो मतलब बचपन से लेकर अब तक की कहानी मैं इनकी बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को मूवमेंट। तो इस तरह से गोडसे का जन्म होता है। और कहते हैं माता पिता के जो लड़के की जो माता पिता की संतान होती थी, है ना, वो एक्सपायर हो जाया करती थी। तो जो भी लड़का होता था वो एक्सपायर हो जाया करते थे। 3 से 4 लड़के एक्सपायर हो गए। तो इन्होंने गोडसे, जो नाथूराम गोडसे हैं, जैसे ही इनका बॉर्न होता है तो इन्होंने नाथूराम गोडसे के नथ में, नाक में, मतलब एक कहते हैं लौंग जो होती है वो पहना दी थी, है ना, नथ पहना दी थी, जैसे हम कहते हैं नथ। तो नाथूराम गोडसे, इसलिए नाम उनका नाथूराम गोडसे पड़ गया था, है ना। बाकी लंबी कहानी है, एजुकेशन वगैरह, शिक्षा वगैरह भी की थी। और एक काफ़ी अच्छे परिवार से नहीं थे, है ना। कुछ अफवाहों के बीच में ये रहे, कुछ ऐसे लोगों के बीच में नाथूराम गोडसे रहा जिसने गांधी जी को खराब मान लिया। और गांधी जी के प्रति मतलब उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, सिंपैथी एम्पैथी, कोई भी कंपैशन नहीं था यहाँ पर कि गांधी के लिए वो सोचे कुछ पॉजिटिव, ऐसा नहीं था। वो एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट के साथ जुड़ गए और कुछ ऐसे लोगों के संगठन के साथ जुड़ गए। उन्होंने भी गांधी जी को मतलब गांधी जी की क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया एज नेशनल लेवल पर एंड इंटरनेशनल लेवल पर। कहते हैं गांधी जी ने पाकिस्तान हिंदुस्तान का डिवीज़न किया नाथूराम गोडसे के अनुसार, और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा फोकस करते थे, हिंदुस्तान की तरफ नहीं फोकस करते थे। हिंदुत्व और जो आपका जो मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो भावना थी वो गांधी जी के प्रति, मतलब गांधी जी के लिए नहीं थी। वो गांधी जी सेकुलरिज्म ओपिनियन का फॉलो करते थे, मतलब धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा को फॉलो करते थे। और नाथूराम गोडसे के अनुसार कि धर्मनिरपेक्ष जो है नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व क्यों नहीं फॉलो करते गांधी जी, हिंदुत्व का प्रोपोगेशन क्यों नहीं करते हैं, क्यों पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, क्यों पाकिस्तान के लिए सारा बजट आप पाकिस्तान को दे रहे हो, सब कुछ आपने पाकिस्तान को दे दिया। तो इस तरह का मूवमेंट जो है गोडसे के दिमाग में चलता रहा और एक षड्यंत्र इनके दिमाग में बन गया। और
कई बार इन्होंने मारने की कोशिश की गांधी को, और गांधी जी फ़िलहाल बच भी जाते हैं और अरेस्ट भी होता है नाथूराम गोडसे। गांधी जी के कहने पर 2 बार तो इनको छोड़ दिया जाता है नाथूराम गोडसे को, लेकिन लास्ट अटैम्प्ट में कई बार अटैम्प्ट होता है। नाथूराम गोडसे का मारने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि मैं नहीं मारूंगा, कोई और मारेगा, है ना। तो वीडी सावरकर का संगठन के साथ ये जुड़े हुए थे, है ना, विष्णु गोपाल दास गोडसे, नाथूराम गोडसे। तो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया था। और फिर फाइनली नाथूराम गोडसे ने आनंद भवन में, जब गांधी जी अपने 2 अनुयायी के साथ पूजा प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर रिवॉल्वर लेकर सामने गोडसे आता है और गांधी जी की जो है हत्या कर देता है। तो कोई कहते हैं कि नाथूराम गोडसे का सकारात्मक व्यू से इन्होंने काम किया था, कुछ नाथूराम गोडसे के समर्थक भी हैं, है ना, लेकिन गांधी जी के समर्थक पूरी दुनिया में हैं, हिंदुस्तान तो छोड़ो पूरी दुनिया में उनके सपोर्टर हैं। 99% सपोर्टर है, 1% बेशक नाथूराम गोडसे को सही लोग मानते हैं। जिन्होंने बायोग्राफी नहीं पढ़ी, आप नाथूराम गोडसे की भी किताब पढ़ सकते हैं। बाद में रियलाइज़ करते हैं नाथूराम गोडसे कि मेरे से ये क्या हो गया, मैंने एक ऐसे एक सच्चे इंसान के ऊपर गोली चला दी, जिसने मुझे कई बार माफ़ किया, कई बार रास्ता दिखाया मुझे, है ना, हिंसा के रास्ते से मुझे बचाने की कोशिश की। मेरे अंदर फ्रेटर्निटी, मेरे अंदर एक अच्छी भाईचारे जैसी भावना जो है क्रिएट की, और मैंने ही उसको मार दिया। ये मेरे से क्या पाप हो गया। बाद में वो रिग्रेट करता है नाथूराम गोडसे, लेकिन कई बार रिग्रेट करने से सरकार और गांधी जी के आंखों में भी आंसू आए कि ये, मतलब जो गांधी जी के चाहने वालों के भी आंसू आए कि भाई गांधी जी ने कई बार आपको समझाया कि ऐसा काम ना करें, फिर भी आपने गांधी जी की हत्या कर दी। प्रेशर में हो या आपने खुद ही हत्या की, ये डजेंट मैटर के अब आप रिग्रेट कर रहे हो। लेकिन फाइनली फिर 1949 को, वैसे 30 जनवरी 1948 को हत्या होती है आनंद भवन दिल्ली में, और 1949 को जो है गोडसे को फांसी पर लटका दिया जाता है, और बाकी को आजीवन कारावास होता है, जिसमें गोपाल दास गोडसे, विष्णु करकरे और वीडी सावरकर भी शामिल होते हैं। तो इनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है, और नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा मिलती है 1949 में, गाइस। तो इस तरह से एक ये वहम था कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए, या गांधी जी जो है पाकिस्तान के समर्थक थे, या सिंपैथी रखते थे, है ना, मुसलमानों के प्रति ज़्यादा उनका वो था। ऐसा कोई झुकाव नहीं था, गाइस, ठीक है। वो सेकुलरिज्म के पक्ष में थे, धर्मनिरपेक्ष को हमेशा वो प्रोपेट करते थे, उसी को फॉलो करते थे, उसी को ही प्रचार करते थे। ऐसे शख्स जो पूरी दुनिया में आज अमर हैं, और हमारी किताबों में, एक इतिहास में लिखा गया है, जब तक कहते हैं ना सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा। तो बिल्कुल सेम थ्योरी है, जब तक ये धरती रहेगी गांधी जी की प्रतिमा पर अनावरण चलता रहेगा, गांधी जी के सेमिनार, गांधी जी के ऊपर रिसर्च, पीएचडी, है ना, और गांधी जी के बारे में पढ़ाना स्कूल कॉलेजों में, गांधी जी के जो सत्य वचन हैं, गांधी जी के जो अहिंसात्मक मार्ग हैं, गांधी जी की जो किताबें हैं, गांधी जी के जो समाचार पत्र हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारे स्कूल कॉलेजों में, यहाँ तक कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्कस किया जाता है, पढ़ाया जाता है, गाइस। सो आप पॉजिटिव सोचिया करें किसी शख्स के बारे में, गलत नेगेटिविटी ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। हम कहा सुनी पर विश्वास कर लेते हैं, और हम कहा सुनी पर भी एक दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। चलिए, छोटा सा वीडियो था, 9 साढ़े 9 मिनट 10 मिनट का। तो मुझे यही बताना था कि नाथूराम गोडसे ने मतलब बाद में रियलाइज़ किया था कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, और मैंने एक संत की हत्या कर दी, जिसने कभी एक चींटी तक नहीं मारी, और देश के लिए अपना परिवार, अपनी पत्नी, सब कुछ त्याग दिया। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।